अस्सलामु अलैकुम। आपको हमारी नई सीरीज पुशीदा नूर के मुहाफिज में खुश आमदीद। हम चलते हैं अपने 5th एडवेंचर की तरफ, गुस्से की बाज़गश्त का आतिश फिशान। बच्चों गौर से सुनो, इस वक्त तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन हिल रही है। अरसलान और अनाया अभी अभी एक चमकते हुए पोर्टल से गुजरकर गुस्से की गूंजती पहाड़ी के दामन में उतरे हैं। आतिश फिशां के बादल ऊपर ऐसे घूम रहे हैं जैसे गुस्से से भरी ड्रैगन, और जैसे ही कोई आवाज़ ऊंची होती है फिजा में सुर्ख चिंगारियां नाचने लगती हैं। लेकिन ठहरो, वो चट्टान के पीछे कौन सा नन्हा सा जानवर छुपा हुआ है? ये पेरी है, एक नन्हा बेबी ड्रैगन जो एक बस्ते से भी छोटा है। इसकी चमकदार नीलमी नीली खाल है और इसके पर जलते हुए शोलों की तरह टिमटिमा रहे हैं। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। वो अपनी नन्ही सी आवाज़ में सरगोशी करता है। ये पहाड़ तभी ठंडा रहता है जब दिल पुरसुकून रहे, लेकिन आज कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। अरसलान की हेज़ल आंखों में तजस्सुस चमक उठता है। एक पूरा पहाड़ जो हमारी आवाज़ें सुनता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। चलो ऊपर चढ़कर देखते हैं। अनाया मुस्कुराते हुए अपना सितारों वाला हिजाब दुरुस्त करती है। एहतियात करो भाई, यहाँ गुस्सा सचमुच के आग के जिन्नात में बदल जाता है। वो पथरीले रास्ते पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनके जूतों के नीचे गर्म पत्थर चरचराते हैं। अचानक क्रैक! नीचे गांव के 2 बच्चों के दरमियान एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे को एक चमकती हुई कंकरी खोने का इल्ज़ाम देता है। आवाज़ें ऊंची होती जाती हैं और पहाड़ जवाब देता है। ज़मीन कांपने लगती है। सुर्ख आग के जिन्नात दरारों से ऐसे निकलते हैं जैसे चमकते हुए भूत, और तेज़ी से घूमने लगते हैं। पेरी के पर झुक जाते हैं। वो घबरा कर कहता है। हर गुस्से वाला लफ्ज़ उन्हें और ताकतवर बना देता है। अब खौफ सर्द हवा की तरह दिल में उतरता है। आगे का रास्ता अचानक फट जाता है। पिघला हुआ लावा, नारंगी और भूखा, उनके कदमों के नीचे उबलने लगता है। अरसलान का चेहरा सुर्ख हो जाता है। ये मैं नहीं था, मैंने वो कंकरी नहीं ली। वो अपने दिफा में चीखता है। उसकी आवाज़ चट्टानों से टकराकर गूंजती है और लावे की दरारें और फैल जाती हैं। एक आग के जिन का बड़ा सा शोलेदार हाथ उनकी तरफ बढ़ता है। अनाया फौरन उसका बाजू पकड़ लेती है। अरसलान रुक जाओ, देखो पेरी के छिलके सुरमई हो रही हैं। फिजा में सनसनी और भी गहरी हो जाती है। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भागते हैं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे हैं। आग के जिन्नात उनके पीछे दौड़ते हैं, कड़तड़ाती हंसी हंसते हुए। हर कदम के पीछे पत्थरों के पुल टूटते जाते हैं। हम फंस गए हैं, अरसलान मुट्ठियाँ भींचकर चीखता है। पहाड़ और ज़ोर से दहाड़ता है। गर्म हवा उनके बालों को बिखेर देती है। पेरी सिसक कर कहता है, सिर्फ पुरसुकून अल्फाज ही मुझे और इस पहाड़ को ठंडा कर सकते हैं। अब शुरू होती है तलाश। अनाया को आधे रास्ते में एक चमकती हुई खुफिया गाड़ नजर आती है। जल्दी आओ, वो कहती है। वो चिंगारियों से बचते हुए अंदर भाग जाते हैं। गार के अंदर दीवारों पर चमकते हुए अल्फाज तैर रहे हैं, दिल के बारे में पुरानी इस्लामी नसीहतें। अरसलान हाँफते हुए कहता है, लेकिन ये इंसाफ नहीं, उन्होंने मुझे इल्ज़ाम दिया। इसी लम्हे हकीकत बिजली की तरह सामने आती है। पेरी की नन्ही सी आवाज़ कांपती है। पहाड़ को इस बात की परवाह नहीं कि कौन सही है, वो सिर्फ तुम्हारे दिल के गुस्से को महसूस करता है। देखो, जब भी तुम चीखते हो एक नया आग का जिन जाग जाता है। अरसलान रुक जाता है। चमकते हुए क्रिस्टल की दीवार में उसे अपना अक्स नजर आता है। हर गुस्से वाली सांस के साथ उसके पीछे एक खौफनाक साया बड़ा होता जा रहा है। वो रुक जाता है, गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है, आहिस्ता से कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर पुरसुकून आवाज़ में बोलता है, मुझे मुआफ़ करो, मुझे नहीं चीखना चाहिए था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंकरी किसने खोई, मैं माजरत खा हूँ। पहाड़ सुन लेता है। फ़ौरन हर तरफ सुकून फैल जाता है। लावा सिस्कारियाँ भरता हुआ नीचे बैठ जाता है। आग के जिन्नात छोटे छोटे चमकते हुए ज़र्रों में बदलकर जुगनुओं की तरह उड़ जाते हैं। पेरी के छिलके दोबारा चमकदार नीले हो जाते हैं और वो खुशी से गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। वो चीखता है, तुमने कर दिखाया, पहाड़ ठंडा हो रहा है।
ठंडी हवा चलने लगती है। जमीन का कांपना रुक जाता है। चट्टानों पर जादू की तरह हरी काई उगाती है। अरसलान और अनाया हंसते हुए नीचे उतरते हैं और पेरी उनके इर्द गिर्द खुशी से कलाबाजियां लगाता है। और अब सबसे अहम बात, सुनो बहादुर मुहिमजुओ, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। अरसलान ने सीख लिया कि असल ताकत ऊंची आवाज़ में चीखना नहीं, बल्कि खामोशी से मुआफ़ करना है। अनाया फ़ख्र से मुस्कुराती है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को रोक लेते हैं। अब एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और मेरे साथ ये छोटी सी दुआ पढ़ो। या अल्लाह, हमारे दिलों को सुकून से भर दे, हमें जल्द मुआफ़ करने वाला बना और हमारे दिलों से गुस्सा दूर रख। आमीन। पोर्टल दोबारा चमकने लगता है, अगली मुहिम के लिए तैयार। लेकिन याद रखना, गुस्से की गूंजती पहाड़ी अब भी सुन रही है, इसलिए अपने अल्फाज हमेशा मेहरबान रखना। हमारी अगली हफ्तेवार किस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।